नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनई लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्स जो आज के समय में जमुई जिला ही नहीं पूरे बिहार भर में परिचय परिचय के मोहताज नहीं है। कहें तो इस रूप में मैं कहूं तो ये एक पदाधिकारी भी हैं, समाज सेवी भी हैं, उद्यमी भी हैं। कई रूप में आज लोगों के बीच अपनी सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले सर आप अपना नाम और परिचय छोटा सा बता दें। धन्यवाद। आपको और आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मेरा नाम निर्भय प्रताप सिंह है। मेरा जन्म स्थान जन्मभूमि जो है वो बिहार के रोहतास ज़िले से हैं हम। और उसके बाद मैं अशोक जैन हाई स्कूल से 10th किया और इंटरमीडिएट ठाकुर प्रसाद सिंह कॉलेज से मैं इंटरमीडिएट किया। ग्रेजुएशन में मैरीटाइम साइंस मरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई से किया और उसके बाद बीपीएससी का एग्ज़ाम दे करके मैं पहला नौकरी और पहला पोस्टिंग मैं लक्ष्मीपुर जमुई जिले में मैं आया और ये कर्म भूमि बन गया। तो सर ये जो आपका सफर रहा सर, जो बचपन काल से लेकर पढ़ाई और फिर जो है अपना करियर में जो जॉब लिए सर, और फिर आगे का ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ जिस रूप में आज आप लोगों के बीच हैं सर? जॉब तो आप भी जानते हैं, बीपीएससी यूपीएससी का जो नौकरी होता है बहुत स्ट्रगल का होता है। कई साल के फेल्योर के बाद एक बार आप सफल होते हैं। तो मेरा भी जर्नी कुछ ऐसा ही रहा क्योंकि हम बहुत साधारण छात्र रहे। मतलब कभी ऐसा डिस्टिंग्विश और ऐसा कुछ मार्क्स कभी नहीं आया। जैसे 10th में मेरा 61.2% आया, 12th में मेरा 62.9% आया, ग्रेजुएशन में मेरा 73.45 के आसपास आया था। तो इस तरह से मेरा ग्राफ बढ़ते गया, मैं मेहनत करते गया। एक समझदारी से मुझे एक अच्छा जॉब करना था और ये शुरू से ध्येय था कि कुछ बन करके कुछ ज़मीनी बदलाव करना है। तो ये सोच ही मुझे मेरा मार्क्स को आगे बढ़ाया, मेरी नौकरी तक मुझे पहुँचाया। नहीं तो अगर ध्येय नहीं रहता तो शायद मैं 61% वाला मुश्किल हो जाता इस लक्ष्य को, मुकाम को पाना। देखिए ऐसा होता है कि लोग एक नौकरी एक कैरियर को बनाने के लिए काफी अपना सब कुछ योगदान झोंक देते हैं, एक ढंग से पूरा एनर्जी जो होता है। और वो जब आपको हासिल हो जाता है उसके बाद भी आप नहीं रुके और एक अपनी संस्था नेचर विलेज बनाए, उसके पीछे क्या मंशा रही? देखिए, मेरा एक राय है सबसे कि जैसे आप तालाब का पानी बनना चाहते हैं स्थिर जो रहता है, या नदी का पानी बनना चाहते हैं जो जाकर के समुद्र तक मिलता है। ये तो सोचना आपको पड़ेगा कि आपको कौन से धारा के आप पानी बनना चाहते हैं, स्थिरता का या बहाव का, जो मंजिल तक पहुंचता है। तो मेरा मानना है कि मैं नदी का पानी बनूं, उसमें छोटा सा ही मेरा परिचय हो, पहचान हो, तो चलते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो मुझे जो भी अच्छा अपॉर्चुनिटी लगता है, और नेचर विलेज तो मेरा खुद का एक बहुत बड़ा कई सालों का सोच है, जिसको मैं अब इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ इतने सालों की पढ़ाई के बाद, ये पद के बाद, ये मेहनत के बाद, तो उसको मैं कर रहा हूँ। अब बहुत सारे ऐसे भी समाज सेवी संस्था हैं जो आज वो भी जो है नेचर विलेज, बहुत कम समय में नेचर विलेज से अब इंस्पायर हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये मेहनत आपका रंग ला रहा है? ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं एक एग्जांपल मुझे याद है कि जब मैं हर्बल गुलाल बना रहे थे तो आप भी आए थे देखने के लिए और आपने भी इसको ब्रॉडकास्ट किया। उस समय राहुल भावेश जी आए थे। और राहुल भावेश जी जो एलजेपी के नेता भी हैं, वो पूरा एनडीए की टीम आई थी देखने के लिए, आरजेडी भी आई, जन स्वराज भी, अलग अलग दिन आए। तो उसमें राहुल भावेश जी आए थे और वहाँ पर जो बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं वो आपके राजकिशोर बाबू हैं, हम लोग गार्जियन जैसे। उन्होंने सलाह दिया था कि आप क्यों नहीं यहाँ पर सरसों का तेल, मतलब मस्टर्ड ऑयल का उत्पादन कर रहे हैं, मतलब आप लोग करना चाहिए। वैसे हम लोग को प्लान में ये था, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया, बहुत अच्छा लगा। और आज आप देखेंगे कि एक उद्यमी के रूप में राहुल भावेश जी जमुई के लिए, जमुई के लोगों के लिए ऑलरेडी ये जो उत्पादन सरसों का, मस्टर्ड ऑयल का पैकेजिंग और प्रोसेसिंग सबके सामने कर रहे हैं और अच्छा एक उत्पादन करके एक उद्यमी के रूप में एस्टेब्लिश कर रहे हैं और शुद्ध चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि इस नेचर विलेज का ये सौभाग्य है और अच्छा लगता है। इस तरह से लोग, यही तो उसका है कि मोटिवेट करें लोग। नेचर विलेज बहुत सारे लोगों को, सबको रोजगार नहीं दे सकता, लेकिन हर कोई मोटिवेट जरूर हो सकता है। तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। जमुई जैसा एक पिछड़ा इलाका है। अब जैसे कि आप तो हर जगह से देख रहे हैं, वस्तु से ग्राउंड लेवल पर जाके आप, और लगभग तकरीबन 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, 10 ब्लॉक हैं।
तो हर जगह जाने का आपको अवसर मिलता भी होगा और रूबरू हो रहे हैं। क्या लगता है कि यहाँ पर और क्या संभावनाएं हैं जिससे हमारा ये जमुई जिला विकसित हो सके? सबसे बड़ी बात है, जमुई जिला की सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मानव संसाधन, वो बेहतरीन है। उसको हमें हम लोगों को चैनलाइज करने की जो भी समाज में या जनप्रतिनिधि हो या प्रशासनिक पदाधिकारी हो या समाज सेवी हो या बिजनेसमैन हो, उस एनर्जी को, उस संसाधन को इस्तेमाल करके जमुई में लगाने का प्रयास करें। अब मुझे बहुत उम्मीद है कि अगर सब लोग इस प्रयास के साथ, इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ेगा तो बहुत कम समय में हम लोग बाकी अन्य डिस्ट्रिक्ट से जो बहुत पीछे हैं बहुत आगे निकल जाएंगे और 2047 का जो आगाज है कि विकसित राष्ट्र के कैटेगरी में हमें आना है, उसमें जमुई का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अच्छा, मौजूदा समय में जो देख रहे हैं कि जो अलग अलग स्टेज के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हों या फिर राज्य सरकार के लेवल पर या केंद्र सरकार के लेवल पर, तो क्या लगता है कि मौजूदा दौर में जो जनप्रतिनिधि हैं वो सही वर्क कर रहे हैं या इसमें भी और कुछ विशेष? जैसे देखिए, एक चीज होता है कि जनता, एक होता है जनप्रतिनिधि। मेरा मानना है दोनों को अभी बहुत अधिक ज़्यादा बड़े लेवल पर प्रयास करने की ज़रूरत है और बहुत डायनेमिक शिफ्ट की ज़रूरत है। मतलब छोटा-मोटा बड़ा प्रयास करने से नहीं होगा। बहुत ज़्यादा एकदम सोच करके, निर्णय लेकर के दूरदृष्टि होकर के सोचना पड़ेगा। जैसे जनता के लिए हर चीज़ों में लोकतांत्रिक प्रयास में भागीदारी जो बहुत कम है, किसी भी जिला की मैं बात कर रहा हूँ, जमुई में भी कम है, वो बढ़ाने की ज़रूरत है। सबसे पहले वो जन्मभूमि आपकी है, ना कि किसी विधायक, सांसद या किसी मुखिया की। वो आपका गांव है, आपका अधिकार सबसे पहले उसको विकसित, आपका पहचान जमुई से है, उस गांव से है, तो सबसे पहला दायित्व तो आपका है उसके लिए प्रयास करना। दूसरा, तो जनप्रतिनिधि हैं, अभी योजनाओं को जमीन तक उतारने में ही व्यस्त हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको इनोवेटिव सोच लाना पड़ेगा, कृषि के लिए कैसे किया जाए, जन समूह बना करके उनको कैसे मोटिवेट किया जाए कि धान गेहूं से बाहर निकालें। जमुई के लैंडस्केप बहुत डाइवर्स है, बहुत असीम संभावनाएं हैं। अभी कई ऐसे किसान हैं जो खैरा में आप देखेंगे, मुकेश जी ये लोग हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इस तरह से जनप्रतिनिधि अगर मोटिवेट करे तो और भी लोग जोड़ सकता है, क्योंकि उनकी एक लोगों में पहचान है, उनके लोगों को गंभीर, उनकी बातों को लोग गंभीरता से लेता है। तो इस तरह के जनप्रतिनिधि को अलग अलग चीज़ों में इनोवेटिव सोच, शिक्षा में जाए, स्कूल में जा करके उनको, बच्चों को मोटिवेट करें। बहुत फर्क पड़ता है बच्चों में। जब मैं बताता हूँ कि मेरा 61% था, आप कितना ला रहे हैं, तो सर मेरा टारगेट तो 75% था। मैं बोलता हूँ कि मैं सीईओ बना, तो आप तो डीएम बन सकते हैं, तो बोलता है हाँ सर एकदम बनेंगे। उसका मोटिवेशन हाई हो जाता है, तो उस दिन से अलग सोच के साथ वो आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी प्रयास से समाज बनता है, बिगड़ता है। वैसा कोई जनप्रतिनिधि की इतनी कोई ताकत नहीं है या कोई प्रशासनिक पदाधिकारी एक ही बार रातों रात कोई जादू की छड़ी लाया बदल दे, नहीं, वो नहीं हो सकता है। हम लोग छोटा छोटा प्रयास करना पड़ेगा और लगातार प्रयास करना पड़ेगा। मौजूदा समय में मतलब सिर्फ सरकार की योजनाओं के जो है इम्प्लीमेंट के लिए फॉर्मेलिटी में जनप्रतिनिधि लगे हैं, जिसके कारण उतना विकास नहीं देखिए, वो भी जरूरी है। आप अच्छे तरीके से कौन योजना कहाँ डालना है, ये तो आप निर्णय ले ही रहे हैं, और विकास भी राष्ट्र का हो रहा है। लेकिन हम लोगों को बहुत, अगर हम लोग को विकसित राष्ट्र में आना है, हम लोग को शिक्षा में जो शिक्षा की कमी है उससे लड़ना है, गरीबी से लड़ना है, तमाम तरह के जो बेसिक नीड्स है ह्यूमन के, जैसे आप स्वास्थ्य की सुविधाएं जमुई में आप देख चुके होंगे, पीएचसी, सीएचसी कैसा है, उसमें जनप्रतिनिधि बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। अगर जा करके डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करे, बात करे, उनको कन्विंस, ऐसा नहीं कि उनको सेंसनाइज कर दे, कल लेटर निकाल के सस्पेंड कर दे, इसका बात नहीं करें। उनसे बात करें, समझाने समझने की बात करें, तो हर इंसान में मानवता है, चीज़ें बदलेंगी यहाँ से। तालमेल का अभाव। हाँ, तालमेल, समझने समझाइए उसको, बार बार निगोशिएशन कीजिए, बात कीजिए, उनको ट्रैक पर लाने की कोशिश कीजिए, तो हर आदमी को एहसास होगा आज नहीं तो कल कि नहीं हमको काम करना है। और आप जनप्रतिनिधि, आप खुद 15 घंटा काम कीजिए, सामने वाला आज नहीं तो कल 10 घंटा काम जरूर करेगा। पदाधिकारी रहे, समाज सेवी, अब चर्चा का बाजार गर्म है कि राजनीति में भी एंट्री हो सकती है मसाला मैन निर्भय जी। क्या? देखिए, ऐसा तो देखिए, राज्य जो हम लोग समाज सेवा काम कर रहे थे, बहुत छोटा दायरा है ना, बहुत छोटा कैनोपी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। और राजनीति जो है, मतलब एक तरह से हम लोग तो नदी के मेढक हैं, राजनीति एक तालाब है, सॉरी, राजनीति एक समुद्र है। बहुत उसका बड़ा दायरा है, बहुत बड़ा विकास करने का भी दायरा है।
तो राजनीति मेरे हिसाब से कोई खराब चीज़ नहीं है। ये बात हम सबों को खास करके युवा को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। देश को विकसित बनाने के लिए आपके राजनीति के जो लोग हैं पॉलिटिक्स के, ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये कोई चोर नहीं है। अगर हैं तो उनको आप बदल दीजिए। आपके पास हर 5 साल बाद आपके पास मौका है। तो वो उसका दायित्व अगर गलत है तो हमको आपको भी उठाना पड़ेगा। हम लोग को बेहतर और स्वच्छ और योग्य लोगों को लाना पड़ेगा। वैसे मैं अभी तक कोई हम लोग को निर्णय नहीं लिए हैं, ना नेचर विलेज के तरफ से, ना हम लोग को कि नेचर विलेज की तरफ से आप जाइए और चुनाव लड़िए। एक अच्छा लोगों के लोगों के बीच में हम लोग का एक अच्छा इमेज है, सशक्त इमेज है, प्रोग्रेसिव इमेज है। उसके कारण बहुत सारा फीडबैक आ रहा है। उन्होंने अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी को भी अपने सूचना दिया कि नहीं ये भी अच्छा कैंडिडेट है, ये भी योग्य है। तो उसके आधार पर बहुत पॉलिटिकल पार्टी के जो शीर्ष के नेता हैं उन्होंने भी आमंत्रण दिया कि भाई आप आएंगे तो संगठन मजबूत होगा, हम लोग भी आपको मजबूती मिलेगा, पार्टी का भी मजबूती आपको मिलेगा। जो आप समाज सेवा काम कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है, समाज को बेहतर करने का काम कर रही है, तो दोनों मिलेंगे तो बेहतर होगा। तो इस तरह की तमाम चर्चाएं कई पार्टी के शीर्ष के नेता के साथ हुआ है। तो ये एक इसलिए बहुत चर्चा का विषय है। अब ये तापमान गर्म हो गया या जो भी कहिए आप। नहीं, ऐसा होता है ना कि जो पूर्व के जो पॉलिटिशियन रहते हैं, अब नए एक एंट्री होता है, और खास करके जो स्वच्छ छवि के हैं, जो जनता के बीच में लगातार अपनी पैठ बना रहे हैं, तो आखिर पॉलिटिक्स में आने का मतलब है कि वो तो वहाँ पर वोट लेना है, जनता का विश्वास जीतना है और फिर उनके वादों पर खरा उतरना है। तो ये तो सोच होगी, तो जनता के वोट का तो आपको भरोसा, पार्टी का पहले टिकट, उसके बाद जनता का भरोसा। देखिए, राजनीति एक ऐसा मेल्टिंग पॉट है कि हर फील्ड के लोग यहाँ आते हैं और बेहतर काम करते हैं और उससे विकास होता है। ये एक तरह से मेल्टिंग पॉट है, इस क्षेत्र के, उस क्षेत्र के, तमाम तरह के क्षेत्र के, तो हर किसी का स्वागत है। हर किसी ने अपना आकर के अपने क्षमता का प्रदर्शन किया है और बेहतर काम करने के अपने योग्यता के अनुसार कोशिश किया है। अगर कोई योग्य है तो टिका रहता है, अगर उससे बेहतर लोग आते हैं तो टेक ओवर करते हैं। तो ये तमाम प्रक्रिया राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में, विधानसभा में, लोकसभा में ये होते रहता है और यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। बेहतर से बेहतर लोग आए और अपना क्षमता प्रदर्शन करें। राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा जो तेज है कि निर्भय प्रताप सिंह राजनीतिक एंट्री कर सकते हैं, तो क्या उसको आप सही मान रहे हैं? देखिए, सही और गलत नहीं है। मैं पहले ही बताया कि बहुत बड़ा दायरा का क्षेत्र है और बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया है। इससे एक कयास और आकलन किया जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया है। अगर ऐसा होगा तो आपके माध्यम से हम लोगों को बताएंगे कि क्या हम लोग इस बड़े क्षेत्र के भी खिलाड़ी हो सकते हैं, क्या इतने बड़े दायित्व निभाने के लिए हम लोग रेडी हैं क्या? क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म मिल गए। उस प्लेटफॉर्म के साथ बहुत बड़ा दायित्व आता है। उस प्लेटफॉर्म के साथ बहुत बड़ा आपको लोगों को सेवा करने का मौका मिलता है और आपका समय भी ज़्यादा देना पड़ेगा। उनके लिए दिन रात आपको काम करना पड़ेगा, उनके बच्चों के शिक्षा के लिए काम करना, उस गांव के स्वच्छता के लिए काम करना पड़ेगा, उनके लिए अस्पताल में जो व्यवस्था उसकी बातें करनी पड़ेंगी और मिलजुल करके प्रशासन के साथ, तंत्र के साथ सामंजस्य बैठा करके चीज़ों को दुरुस्त करना पड़ेगा। तो पॉलिटिक्स आज के डेट में आसान नहीं है। तो इस तरह का अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग बताएंगे। पॉलिटिक्स आसान नहीं है, उसमें भी काफ़ी जो एनर्जी आप एफर्ट कर रहे हैं, वो तो लग रहा है कि आप एज ए पॉलिटिशियन, मतलब से अगर मौका मिलता है तो जरूर आप जो है सेवा। पिछला 2 साल से हम कब से एफर्ट नहीं कर रहे हैं समाज के लिए। अल्टीमेटली देखिए, लोगों को भला होना चाहिए और वो नेचर विलेज के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से, गांव में मीटिंग के द्वारा, युवा के द्वारा, नेचर विलेज के गुलाल के द्वारा, बनाने वाले के लिए, खेलने वाले के लिए, मसाला के द्वारा, हर तरीके से कृषि में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तमाम तरह से नेचर विलेज और हम कर रहे हैं और ये दायरा बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसा नहीं है, देखिए, राजनीति का भी एक अच्छा काम करेंगे तब समय आपको ये लोग याद करेंगे। और अगर ये नेचर विलेज बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचता है, आज वर्गीस कुरियन अमूल के जन्मदाता हैं, आज पूरा इंडिया उनका अमूल का प्रोडक्ट खाता है, बाहर भी कंट्री में जाता है। तो नेचर विलेज उस लेवल पे वो भी एक बहुत बड़ा प्रयास है, उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं। और ये तो ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ वो है जो समाज सेवा हम लोग लगे हुए हैं ऑलरेडी, उसी का प्रोडक्ट है ना। लोग आज अगर कयास लगा रहे हैं, अब बातें करें कि अच्छे हैं, योग्य हैं, कर सकते हैं, कर्मठ हैं, ये शिक्षित हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसी चीज़ का बाई प्रोडक्ट है जो हम लोगों ने नेचर विलेज को बनाया। तो ये पॉलिटिक्स उसका बाई प्रोडक्ट है ना कि ये आप बता रहे हैं कि विभिन्न पार्टियां भी जो हैं आपको नोटिस कर रही हैं और वो भी आपको फोन कर रहे हैं या जैसे भी है कम्युनिकेशन आपसे जो है स्थापित कर रहे हैं।
तो कौन कौन सी पार्टी से बात हुआ? भाजपा है, राजद है, कांग्रेस है? देखिए, किसी भी पार्टी को क्या चाहिए, किसी भी पार्टी को एक बढ़िया वर्कर चाहिए। वैसा वर्कर जो चीज़ों को डिलीवरी ज़मीन पर करने की क्षमता रखता हो, वैसा वर्कर जो मानसिकता को, लोगों के मानसिकता को समझता हो, वैसा वर्कर जो लोगों के फ्रीक्वेंसी से मैच कर सके, उनके दुख दर्द को समझ सके। ऐसा वर्कर चाहिए जो लोगों में अपील हो, जिसका अपने काम के बदौलत, अपने क्षमता के, पद के बदौलत नहीं। नहीं तो बहुत सारे अधिकारी आज राजनेता होते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये कहीं न कहीं हम लोग कर पा रहे हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज नोटिस करती है कि भाई अगर ये आता है तो मेरी मजबूती बढ़ जाएगा। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, कहीं से उचित नहीं है किसी का आइडेंटिटी और किसी पार्टी की गोपनीयता को यहाँ पर डिलीवर करना, लेकिन ये सब चीज़ें पॉलिटिकल पार्टी के लिए होता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मोहल्ले का, जमुई के किसी भी गाँव के, जमुई के पंचायत का अगर ऐसा काम करने में सफल होता है तो लोग उसको चाहते हैं आप हमारे पॉलिटिकल पार्टी में आके हमारे संगठन को मजबूत कीजिए और संगठन का मजबूती आपको मिले। तमाम ये तो पॉलिटिक्स, यही पॉलिटिक्स है और कोई खराब चीज़ नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स कभी खराब चीज़ नहीं है। मतलब मौका मिलेगा तो आप जरूर जो है, जैसे पूर्व में अब सीईओ के रूप में, समाज सेवक के रूप में, अब आगे अगर मौका मिलता है तो एज ए पॉलिटिशियन के रूप में भी निर्भय प्रताप सिंह जनता की सेवा में सेवा सबसे बड़ी चीज़ है। हम लोग अभी कर रहे हैं, उसका किस रूप में करेंगे आगे का निर्णय हम लोगों ने अभी तक नहीं लिया है, लेकिन ये है कि सेवा कर रहे हैं, इसको निरंतर करते रहना है, इसका दायरा बढ़ाते रहना है। राजनीति हो नहीं हो एक दूसरा विषय है। जो भी मौका मिलेगा मतलब उससे जनता के बीच में सेवा करते हाँ, सेवा तो करना है। सेवा हम लोग कर भी रहे हैं और 2 साल से कर रहे हैं, बहुत रिगरस तरीके से कर रहे हैं। तब जाके जमुई में इतना कम समय, 2.5 साल में एक नेचर विलेज पहचान और लोगों के दिल तक है। इतना बड़ा स्नेह हम लोग इतना तो किए होंगे, तब न इतना जाकर के लोगों ने इतना स्नेह दिया, तो कुछ तो बात होगा। मतलब पार्टी भी नोटिस कर रही है आपको? पार्टी नोटिस करती है, आपको भी कर रही है, सबको करती है। आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा वक्ता होंगे, आपको भी रिगार्ड देती है। हाँ, किसी को बुलाती है क्योंकि आप मीडिया से ऑलरेडी हैं, एक माइक है तो आपको हो सकता है नहीं बोले, रिगार्ड तो देती है आपको पॉलिटिकल पार्टी कि भाई अच्छा बोलते हैं प्रशांत जी। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी बात नहीं है। ये पार्टी का काम ही अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ना, तभी तो पार्टी अच्छी बनेगी। तो आप बधाई भी दे सकते हैं कि अगर राजनीति की एंट्री होती है तो निर्भय प्रताप सिंह एज ए पॉलिटिशियन आएंगे, तो इसके लिए क्या हम आपको अग्रिम बधाई दे देते हैं? अब ये आपका क्या भविष्यवाणी है? आप बधाई देंगे तो धन्यवाद का तो ज्ञापन हम करेंगे ही, है ना। तो ये है निर्भय प्रताप सिंह जो जमुई जिले को अपनी कर्म भूमि बनाए हुए हैं। बता दें कि ये अंचलाधिकारी भी हैं और अभी नेचर विलेज संस्था के संस्थापक के माध्यम से जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं। और अब जो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा तेज है, जो गर्म है,